Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture of Business Statistics, we will discuss about the topic stages in a statistical investigation or process of statistics. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिकल और इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करती है तो उसमें उसे किन किन पर्टिकुलर स्टेजेस को फोकस करना होता है। जैसा कि हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में स्टडी किया था कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को प्रॉपरली स्टडी करूं तो मुझे यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर we can have an observation from the above definition that there are the following 5 stages in statistical investigation. और क्या क्या है stages? The very first one is the collection of data, second one is the organization of data, the third one is the presentation of data, the fourth one is the analysis of data, and the last one is the interpretation of data. जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको एक ग्राफिकल एक प्रोसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। जैसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, फिर डेटा को एनालाइज किया जाता है और फिर डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। इस तरीके से स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ओके, तो हमें डिस्कस करना है इन पांचों स्टेजेस को वन बाय वन। सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट स्टेज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड दिस वेरी फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि डेटा को हमें यहाँ पर कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ डेटा कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेप इन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ये सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर। इसी वजह से डेटा को कलेक्ट करने में इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कंप्लीट और अटमोस्ट केयर फॉलो की जानी जरूरी है। बहुत केयरफुली आपको डेटा को कलेक्ट करना है, क्योंकि यही वो डेटा होगा जिसके बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसी वजह से जैसा डेटा आप कलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स अचीव होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम डिफाइन की गई है या जिस पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड गोल या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा हो। और इसी वजह से इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर डेटा गलत तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है तो उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाएंगे वो कभी भी रिलायबल नहीं होंगे, उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकेगा। तो अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को रिलायबल फॉलो करना है और डिसीजन मेकिंग में इसको कंप्लीटली यूज करना है तो उसके लिए आपको डेटा को केयरफुली कलेक्ट करना ही होगा। जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में या एनवायरनमेंट में, इसके दो तरीके हैं। दो तरीके से ये डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, आइदर इन द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस, या फिर इन्वेस्टिगेटर द्वारा इसे खुद से भी कलेक्ट किया जा सकता है। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेस, यहाँ से तो आपको डेटा इजी वे में मिल जाता है और प्रॉपर्ली टैबलेटेड फॉर्म में ये डेटा आपके पास अवेलेबल होता है और इजी फॉर्म में अवेलेबल होता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी टेक्निक्स, प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने वाले हैं इन्वेस्टिगेटर द्वारा, दे मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे ध्यान रखना होता है कि किस टाइप कि किस वे में और किस टेक्निक का यूज करते हुए वो इस डेटा को कलेक्ट करेगा। जबकि पब्लिश सोर्सेज हैं या फिर अनपब्लिश सोर्सेज हैं, यहाँ तो डेटा ऑटोमेटिकली टैबलेटेड फॉर्म में होता है, ऑलरेडी एनालाइज फॉर्म में होता है, इसी वजह से इजिली इसको आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये दो तरीके हैं, आइदर फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज और फ्रॉम या बाय द इन्वेस्टिगेटर himself. Clear? Now come to the second step of statistical investigation and this is the organization of data. डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट होने के बाद नाउ इट इज द टर्न टू ऑर्गेनाइज द डेटा। क्योंकि जब हम पब्लिश सोर्सेज की बात करते हैं तो पब्लिश सोर्सेज में तो डेटा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है,
लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर द्वारा खुद से डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है और लार्ज मास ऑफ फिगर्स इन्वेस्टिगेटर के पास अवेलेबल होती हैं। और क्योंकि लार्ज मास ऑफ फिगर्स है तो लार्ज मास ऑफ फिगर्स अवेलेबल होने की वजह से इनको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो डिस्टर्ब वे में फिगर्स आपके पास अवेलेबल हैं उससे आपको कोई भी और कैसी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। अब जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहला स्टेप होता है एडिटिंग। द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रुप ऑफ डेटा इज एडिटिंग। जो कलेक्टेड डेटा है that must be edited very carefully so that the omissions, inconsistencies, irrelevant answers and wrong computations may be corrected or adjusted। यानी कि एडिटिंग क्यों की जाती है? एडिटिंग करने के पीछे मेन पर्पज होता है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है अगर उसके अंदर कोई भी ओमिशंस हैं, किसी भी तरह की कोई गलती है या कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आपको दिखाई दे रही है डेटा के अंदर, या फिर कोई इरेलीवेंट आंसर दिखाई दे रहा है, या कोई भी कंप्यूटेशन करने में आपसे गलती हो गई है या कोई रॉन्ग कंप्यूटेशन उसके अंदर इन्वॉल्व कर ली गई है, तो उसको करेक्ट करने के लिए और उसको एडजस्ट करने में एडिटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेटा एडिटेड हो गया, एडिटेड होने के बाद और एडिटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब ऑर्गेनाइजिंग में अगला जो स्टेप फॉलो किया जाता है वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। दैट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगला स्टेप है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है द डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, क्योंकि अभी तो आपने केवल डेटा को एडिट ही किया है, जो उसके अंदर इररिलेवेंट मटेरियल्स था, जो भी इररिलेवेंट वैल्यूज थी उनको आपने हटा दिया, उनको आपने या तो करेक्ट कर लिया फिर उनको आपने एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब आप क्या करते हो, कोई ना कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलते हो और उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप डेटा को प्रॉपर्ली अरेंज करते हो, जिसे हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। और फिर इसके बाद जब एक बार आपका डेटा क्लासिफाई हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लास्ट स्टेप आती है दैट इज नोन एज द टेबुलेशन। टेबुलेशन का पर्पस क्या होता है? जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको कॉलम्स और रोज में इस तरीके से अरेंज करना जिससे कि जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है उसको एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ में आप रीड कर सको। तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ में डेटा को रीड करने के लिए जब आप डेटा को कॉलम्स और रोज में रिप्रेजेंट करते हो, अरेंज करते हो, तो हम इसे नाम देते हैं टेबुलेशन का। पॉइंट क्लियर हो गया? तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में 3 स्टेप हुए। सबसे पहले आप डेटा को एडिट करते हो, एडिटिंग करने के बाद फिर उसको एक पर्टिकुलर या कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, और क्लासिफिकेशन के बाद डेटा को रोज और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हुए टेबुलेट किया जाता है, और इस तरह से हमारी सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा ऑर्गेनाइज होने के बाद प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को आसान करने के लिए डेटा को ऑर्डरली वे में फॉलो करते हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रही है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को आसान करना है, तो आसान करने के लिए हम डेटा को या तो डायग्रामेटिक वे में या फिर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, इसे हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दैट इज क्लियर? आफ्टर द डेटा हैज बीन प्रेजेंटेड, नाउ इट इज द टर्न टू द फोर्थ स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, एंड दिस फोर्थ स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या होता है इस स्टेप में? इन दिस स्टेप यूजफुल इंफॉर्मेशन इज डिग आउट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपको क्या करना है, जो डेटा आपने प्रेजेंट कर दिया है, जिस डेटा को आपने क्लासिफाई कर दिया है, उस डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना है। यानी कि नाउ इट्स द टर्न टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड टू यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब होता क्या है कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करते हैं, और जो भी इसके अंदर मेथड्स हैं एनालिसिस ऑफ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इनको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं. अ नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर दिस पर्पस. और ये जो मेथड्स हैं ये सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा से लेकर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन तक अवेलेबल है. सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली मैथमेटिकल टेक्निक्स का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रॉपर्ली डेटा को एनालाइज किया जाता है. लेकिन जब हम कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड्स की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ वेरिएशन सच एज क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कोरिलेशन, रिग्रेशन. ये सारे मेथड्स हैं. इन मेथड्स को हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेड डेटा में यूज़ करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर डेटा से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, सो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ statistical investigation, that is analysis of data. Now come to the last stage of it. The last step is interpretation of data. यानी कि जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की लास्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं देन इट इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन. और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड. जो आपने डेटा कलेक्ट किया है और जो डेटा आपने एनालाइज कर रखा है अप टू फोर्थ स्टेज, उससे प्रॉपर कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, दिस इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं देन इट इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड नेसेसिटेट्स अ हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस. इसके लिए हमें प्रॉपर स्किल्स और प्रॉपर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है और ये हाई डिग्री ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही पॉसिबल है. यानी कि वो पर्टिकुलर पर्संस जिनके पास इसके रिलेशन में हाई डिग्री ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल होते हैं, केवल वही पर्टिकुलर पर्संस इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं. यानी कि अगर आपने एनालाइज्ड डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया तो जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन का वो क्या हो जाएगा, इट मे बी डिफीटेड. और उससे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ होंगे वो फॉल्स होंगे और इन कंक्लूजन्स की रिलायबिलिटी बहुत कम रह जाएगी या हो सकता है कि रिलायबिलिटी ना भी हो. तो इसी वजह से जो एनालाइज डेटा है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है it will lead to a valid conclusion of the study and helps in taking suitable decisions. तो जो suitable decisions हैं उनको फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करेक्ट वे में इंटरप्रिटेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि वैलिड कंक्लूजन्स आपके सामने आ सके और उसके बेसिस पर आप suitable decisions को फॉलो कर सको. Okay, so these all are the different steps involved in statistical investigation. Thank you.